मासूम सा तेरा है चेहरा और मिश्री जैसी गल्ला तेनू वेख वेख दिल रजदा। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाना है अपने फ़ोन से, तो दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन करना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ से आपको 16:9 रेशियो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो फोटोस आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं सिंपली आपको वो सारा फोटो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फोटो पर क्लिक करना है एंड दोस्तों कैसे राइट साइड में आपको 2 बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है एंड दोस्तों फोटो को आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे छोटा सा गोला दिख रहा होगा, ये छोटे से गोले पर आपको क्लिक करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है वो फुल स्क्रीन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आपको सारा फोटो फुल स्क्रीन कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारा फोटो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड दोस्तों फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सारा फोटो में आपको इफेक्ट डालना होगा। इफेक्ट डालने के लिए आपको क्या करना होगा, फोटो पर क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ से क्लिप ग्राफिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है स्प्लिट आउटपुट। स्प्लिट आउटपुट कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको सीधा जाना है नीचे, यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन है, गेट मोर पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मॉडल सिंपल पर क्लिक करना है चौथे नंबर पर एंड आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट आउटपुट इफेक्ट लिखा है, तो इसमें आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल लिखा है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा जाना है बैक आने के बाद दोस्तों स्प्लिट आउटपुट इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड दोस्तों पहला वाला फोटो में आपको पहला वाला इफेक्ट डाल लेना है एंड दूसरा वाला फोटो में दूसरा वाला इफेक्ट डाल देना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आपको आउटपुट का हर फोटो में अलग अलग इफेक्ट डाल देना है। तो यहाँ से मैं सारा फोटो में अलग अलग इफेक्ट डाल देता हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको इफेक्ट डालना होगा। वो वाला इफेक्ट आपको कहाँ डालना होगा, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का बॉक्स है, आपको प्लस का बॉक्स में क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ से भी आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पेपर टेयर। तो दोस्तों पेपर टेयर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको सीधा फिर से गेट मोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेपर टेयर लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको क्लिक करके इंस्टॉलेट पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा जाना है बैक आने के बाद दोस्तों पेपर टेयर इफेक्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों पहला वाला प्लग्स की बॉक्स में पहला वाला इफेक्ट आपको डाल देना है एंड दूसरा वाला प्लग्स की बॉक्स में दूसरा वाला इफेक्ट डाल देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको हर प्लग्स की बॉक्स में अलग अलग इफेक्ट डाल देना है पेपर टेयर का। ठीक है, एंड दोस्तों हमारा इफेक्ट का काम हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है एंड लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एफएक्स इफेक्ट लिखा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है एंड दोस्तों बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ से आपको पहला वाला ब्लर ले लेना है। लेने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करना है, दोस्तों ब्लर का पावर को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ एंड करने के बाद दोस्तों आपको ब्लर वो फुल बैकग्राउंड तक कर देना है। ठीक है, फुल फोटो तक कर देना है एंड दोस्तों इसको भी आपको फुल फोटो तक कर लेना है। करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पे लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको गिटार का टेम्पलेट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरह से रोटेट करना है एंड रोटेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सीधा यहाँ पे क्रोमा के पर क्लिक करना है एंड दोस्तों क्रोमा के को अनिवल कर देना है। अनिवल करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला ऑप्शन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे एंड दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा 56 तक कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है इसे हम कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये स्टेटस को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर गोला सा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ये वाला गोले पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हर समय ब्राइटनेस को बढ़ा के रखना है ताकि दोस्तों वीडियो का जो क्वालिटी है वो एकदम झक्कास का है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ से आपको एक्सपर्ट कर लेना है। एक्सपर्ट करने के बाद दोस्तों ये जो स्टेटस है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है। तो दोस्तों वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। ज़्यादा देर तक आपको वेट नहीं करना है, बस 5 से 10 सेकंड तक आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टेटस सेव होने के बाद आपको सीधा आ जाना है
सीधा आ जाना बैक। एंड दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ से 16:9 रेशियो ले लेना है। लेने के बाद आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड को आपको बढ़ा लेना, जितना सेकंड तक आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं 13 सेकंड तक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको वही वाला स्टेटस ले लेना है जो अभी अपने काइनमास्टर से बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से क्रोमा की पर क्लिक करना है। दोस्तों क्रोमा की को अनिवल कर देना है। अनिवल करने के बाद दोस्तों के कलर पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से आपको ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों नीचे वाला ऑप्शन को भी हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो फोटो स्टेटस में पहला सेट किया था, आपको वही वाला फोटो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फोटो पहला स्टेटस में सेट किया था, तो दोस्तों यहाँ से मैं पहला वाला फोटो लेके आता हूँ, ये वाला, ठीक है। लेके आने के बाद आपको कुछ इस तरह से गिटार के यहाँ पे रख लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है वो गिटार में सेट हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, अच्छे से सेट करने के लिए हमें ये फोटो को थोड़ा सा इस तरह से नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, दोस्तों जो पीछे का फोटो है जब तक वो हटे नहीं जाता तब तक दोस्तों हमें ये वाला फोटो को गिटार में रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कब तक वो फोटो रुकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वो रिमूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोटो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कैसे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों राइट साइड वाला कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों हमें लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने जो सेकंड फोटो लगाया था स्टेटस में, फिर से आपको वही वाला सेकंड फोटो लेके आना है। लेके आने के बाद दोस्तों स्टेटस के यहाँ पे गिटार के यहाँ पे रख लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद हम फिर से देखेंगे दोस्तों, जब तक वो फोटो रिमूव नहीं हो जाता तब तक हमें गिटार में ये वाला फोटो रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों वो रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, ठीक है। फिर तो हमें फोटो पर क्लिक करना है, कैसे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों राइट साइड वाला कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें तीसरा वाला फोटो ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ रख लेना है। फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। एंड इसको आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वही करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारा फोटो इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने फिर से लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया पर क्लिक करता हूँ। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चौथा वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको कुछ इस तरह से फिर से रख लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। एंड इस फोटो को आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। दोस्तों सारा फोटो हमारा अच्छी तरह से गिटार में सेट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक टेम्पलेट वीडियो ले लेना है, जो कि ये वाला टेम्पलेट वीडियो ले लेना है। लेने के बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग पे। एंड इसको कर देना है स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको ये हार्ट को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। थोड़ी साइज को छोटी करके यहाँ पे आपको रख लेना है। रखने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक न्यू फोटो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों मार्क्स को ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों सब पर क्लिक करना है। सब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हार्ट में सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ट हो रहा है आपको ये वाला हार्ट में सेट कर लेना है, ठीक है। तो सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों हार्ड वाला टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। करने के बाद इसको ओके कर देना है। एंड दोस्तों ये वाला फोटो का आपको फुल बैकग्राउंड तक कर देना है। करने के बाद दोस्तों इसका जो हार्ट का जो पीछे का फालतू पार्ट है इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए कैचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों राइट साइड वाला कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना गजब का स्टेटस वीडियो बन चुका है। तो मैं आपको फिर से एक बार चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, फिर से लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा। मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला वीडियो का टेम्पलेट ले लेना है।
लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग पे एंड इसको कर देना है स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से आपको टेम्पलेट पर क्लिक करना है। दोस्तों इसका जो साउंड है हमें इसका डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद दोस्तों इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये वाला स्टेटस में आपको सॉन्ग ऐड करना है। आपको मनपसंद सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एडियो लिखे, एडियो पर क्लिक करेंगे। एडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जितना भी सॉन्ग है वो सारा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं सिंपली फोल्डर पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों जो भी फोल्डर में मेरा सॉन्ग है मैं वो वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों जो भी सॉन्ग आपको लेना है आपको वो सॉन्ग पर क्लिक करना है। दोस्तों प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इसको ओके कर देना। ओके करते हैं दोस्तों ये जो सॉन्ग है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ फिर से। मासूम सा तेरा है चेहरा और मछली जैसी गल्ला। दोस्तों ये वाला स्टेटस को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन है, आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है गोले वाला एंड दोस्तों ये ब्राइटनेस को आपको बढ़ा के रखना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करते ही दोस्तों ये जो स्टेटस है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। सेव हो गया आपका गैलरी में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो कितना अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, बस जाते जाते कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें एंड साइड पे बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा, जय हिंद।